मनुष्य ये नहीं जान पाता कि लोभ ही, लालच ही सारे पाप का जड़ है। एक पंडित जी थे और वो दोनों पति-पत्नी रहते थे। फिर पंडित जी विद्या ग्रहण करने के लिए काशी चले गए। फिर वो 6 महीने तक अध्ययन किए वहाँ जाकर के, फिर वापस आए। तो उनकी पत्नी जो थी वो पूछने लगे कि आपने सारी विद्याएँ ग्रहण कर लिए? तो पंडित जी कहे कि हाँ, मैंने सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया, सारे विद्याओं का अध्ययन कर लिया है। तो पंडितानी कहती है, अच्छा ये बताइए कि पाप का बाप कौन है? तो पंडित जी कहता है कि ये इसका तो मैंने अध्ययन किया ही नहीं है। तो पंडितानी कहती है कि ठीक है, आप इसका अब अध्ययन करके आइए और मुझे इसका उत्तर दीजिए। फिर पंडित जी चले जाते हैं वापिस काशी। फिर वहाँ उसे रास्ते में एक वेश्या का घर दिख गया। वो थका-हारा था। अब उस समय पैदल का ज़माना था, तो थका हुआ था। तो जब उसे थका-हारा देख कर के वेश्या ने कहा कि आइए, बैठ लीजिए, पानी पी लीजिए। तो पंडित विचार में पड़ गया कि ये वेश्या है और मैं इसके घर में कैसे पानी पी सकता हूँ। फिर सोचा कि पानी ही तो पीना है, अगल-बगल देखी कि कोई देख तो नहीं रहा है। सोची कि कोई देख नहीं रहा है, पानी पी लेता हूँ। फिर वेश्या कहे कि अब भोजन भी कर लीजिए, तो फिर विचार में पड़ गया कि वेश्या की जाति है और इसके यहाँ मैं भोजन कर लूँगा तो और लोगों को पता चल जाएगा तो मैं सबकी नज़रों में गिर जाऊँगा। तो जब वेश्या भोजन लाई तो उसके साथ वो 10 असरफियाँ लाई, सोने की सिक्का लाए। अब वो पंडित के मन में लोभ जाग गया। सोचा कि भोजन ग्रहण करने के लिए 10 असरफियाँ मिल रहे हैं, 10 सोने की सिक्का मिल रहे हैं, चलो भोजन कर ही लेता हूँ। ऐसे करके वो भोजन भी कर लिया। फिर अब भोजन किया तो थका-हारा तो था ही, अब उसे नींद आने लग गया। तो वेश्या ने कहा कि आप थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लीजिए। फिर वो उनको और 10 असरफियाँ और दे दिए। अब उसका लोभ और बढ़ गया। फिर वो विश्राम किया। जब उसका नींद खुला और जाने लगा, तो वेश्या पूछने लगे कि आप यहाँ किस लिए आए थे? तो पंडित जी बताए कि मैं एक प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए आया हूँ। तो वेश्या कहती है कि आपका प्रश्न बताइए। तो पंडित जी कहते हैं कि तुम मेरा प्रश्न का क्या जवाब दे सकती हो? तो वेश्या ने कहा कि आप बताइए तो हो सकता है मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूँ। तो पंडित जी ने कहा कि पाप का बाप क्या है? तो वेश्या ने कहा कि आपको अभी तक पता नहीं चला है कि पाप का बाप क्या है? आपने मुझ वेश्या के घर में पानी पी लिए, धन के लोभ में। आपने भोजन ग्रहण कर लिए, धन के लोभ में। आपने यहाँ आराम भी कर लिए, लोभ में, धन के लोभ में। फिर भी आपको ज्ञान नहीं हुआ। आपको ये पता नहीं चला कि लोभ का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? तो वेश्या कहे कि पाप का बाप लोभ है, लालच है। तो मनुष्य लोभ में आकर ये विवेक ही नहीं कर पाता है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। मैं धर्म कर रहा हूँ कि अधर्म कर रहा हूँ। इस पर विचार ही नहीं करता, विवेक ही नहीं करता। मनुष्य उसी मक्खी के भांति हो जाता है। जैसे मक्खी गुड़ में चिपक जाती है, गुड़ के लोभ में,
वैसे ही मनुष्य धन के लोभ में अपने विवेक और विचार को खो देता है। तो हम मनुष्य जीवन पाए हैं तो अपने जीवन का कल्याण करें, ना कि हम लोभ में पड़े, मोह में पड़े, राग में पड़े, द्वेष में पड़े। इन सब से ऊपर उठे और अपने आत्मा की ओर लौटे और उसका कल्याण करने के लिए काम करें, उसके लिए परिश्रम करें, तब यह मानव का जीवन पाना सार्थक होगा। नहीं तो यह यूं ही बीत जाएगा। तो सदगुरु कबीर के साखी पर साहब ने विचार दिए कि माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बुलाए। तो हम भी अपने जीवन में लोभ का त्याग करें, लालच का त्याग करें और सद्गुण सदाचार को धारण करें। आइए मैं आप सबके समक्ष एक भजन रखती हूँ, परम पूज्य गुरुदेव जी की रचित है। दिए निज ज्ञान गुरु स्वामी, उसे मन नित्य गाता जा। दिए निज ज्ञान गुरु स्वामी, उसे मन नित्य गाता जा। भक्ति सदि ज्ञान निज पद में, सदा तू लो लगाता जा। दिए निज ज्ञान गुरु स्वामी, रहा जलता जगत मग में, उबलता काम की अग्नि। दिए संतोष सुख शांति, लगन नित नौ बढ़ाता जा। दिए निज ज्ञान गुरु स्वामी, उसे मन नित्य गाता जा। भक्ति सदि ज्ञान निज पद में, सदा तू लो लगाता जा। सदा आगे कदम रखो, ना पीछे पाँव फिर टारो। बोध वैराग्य निज पद में, लगन नित नौ बढ़ाता जा। दिए निज ज्ञान गुरु स्वामी, उसे मन नित्य गाता जा। भक्ति सदि ज्ञान निज पद में, सदा तू लो लगाता जा। बहिर्मुख वृत्ति दुखकारी, तीसे तू त्याग थिर होवे। हृदय की त्यागे आसक्ति, परख पद में समाता जा। दिए निज ज्ञान गुरु स्वामी, उसे मन नित्य ध्याता जा। भक्ति सदि ज्ञान निज पद में, सदा तू लो लगाता जा। ना कोई और दिन आए, मुक्त तू आज ही हो ले।
स्वतः अभिलाष स्थिर होकर विषय से दिल हटाता जा, दिए निज ज्ञान गुरु स्वामी, उसे मन नित्य गाता जा। भक्ति सद ज्ञान निज पद में, सदा तू लाओ लगाता जा। भक्ति सद ज्ञान निज पद में, सदा तू लाओ लगाता जा। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। आइए अब हम सब लोग और विचार सुनते हैं, और विचार रखने के लिए हमारे बीच पूजनीय श्री सुचिता साहिब जी विराजमान हैं। मैं साहिब जी से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने अमूल्य विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सदगुरु देव की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, परम पूज्य श्री साहिब जी, साधनारत मेरी साध्वी बहनें, सम्माननीय भक्त सज्जन, ममतामयी माताएं, बहुत देर से हम सत्संग से लाभ ले रहे हैं, विचारों से, भजनों से। आइए कुछ देर मैं भी निवेदन कर रही हूँ। सदगुरु कबीर साहिब जी की एक साखी है। आजु काल दिन कैयक में अस्थिर नाही शरीर, कहे कबीर कस राखियो कांचे वासन नीर। सदगुरु इस साखी के माध्यम से हमें शरीर की, संसार की नश्वरता, परिवर्तनशीलता के बारे में बताते हैं, हमें सावधान करते हैं कि आज काल या कुछ दिनों में यह शरीर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह स्थायी रहने वाला नहीं है। जैसे मिट्टी के कच्चे बर्तन में हम पानी भरकर नहीं रख सकते, वैसे ही हमारे शरीर की दशा है। इसमें से जीव कब निकल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। जीव की देह में उपस्थिति ही जीवन, और जीव का देह से निकल जाना ही मृत्यु है। साधना की दृष्टि से मानव जीवन सर्वोत्तम है, लेकिन भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह रोगों का घर एवं अत्यंत क्षणभंगुर है। इस जीवन को पाकर हम अहंकार ना करें, पद का, पैसा का, रूप का, धन का, कुछ भी अहंकार ना करें। क्योंकि अगर हम कुछ का अहंकार करते हैं तो वो अहंकार रहने वाला नहीं है, क्योंकि ये ना पद रहेगा, ना पैसा रहेगा, ना ही हमारा जीवन ही रहेगा। इसलिए हमें चाहिए कि यह जीवन सुंदर मिला हुआ है और कब इस संसार से जाना पड़ जाए। इसलिए जब तक इस जीवन में है तब तक सत्कर्म करे, अच्छे कर्म करे, अच्छे संस्कारों की पूंजी एकत्रित करे, क्योंकि वही हमारे साथ जाने वाला है।
बाहरी दृष्टि से हम देखते हैं कि संसार में जब हम जन्म लेते हैं, बच्चा जन्म लेता है, तो ना कुछ लेकर आता है और मृत्यु भी होती है तो ना कुछ लेकर जाता है। ये बाहरी जो भौतिक चीजें, वो तो लेकर नहीं आता, ना ही लेकर जाता है। लेकिन क्या लेकर जाता है? संस्कार। जो अच्छे बुरे हम कर्म करते, उनका अंतःकरण में जो संस्कार पड़ता, वही साथ जाता है। इसलिए जीवन रहते रहते हम सबको ये सावधानी हो जानी चाहिए कि ये जीवन कब कहाँ छूट जाएगा, इसका हमें पता नहीं। समय भी निश्चित है, जगह भी निश्चित है, सब कुछ निश्चित, लेकिन हमें नहीं पता, इसलिए हमारे लिए अनिश्चित है। इसलिए जब तक जीवन है, तब तक हम अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें। हम जन्म की याद करते हैं, लेकिन मृत्यु को भूल जाते हैं। जन्म होता है, कितनी खुशियां मनाते हैं, वो जन्म उत्सव मनाते हैं, लेकिन मृत्यु को कोई याद नहीं करता। कोई अगर कोई मांगलिक अवसर है, कोई वहां पर मृत्यु की कोई चर्चा करे, तो लोग उसको डांट कर चुप करा देते हैं। कैसी अशुभ बातें करते हो। लेकिन मृत्यु ही सर्वाधिक, मृत्यु ही सत्य है। इस संसार में जो जन्म लिया है, एक दिन इस संसार से उसको जाना है, लेकिन उसको हम याद करना नहीं चाहते। हमें दिन का निकलना तो याद रहता है, लेकिन इस सूरज का ढलना हम भूल जाते। इसलिए पाप और वासना में उलझ जाते हैं, गलत कर्म करते हैं। हमें जन्म की तो याद रहती है, लेकिन मृत्यु को हम भूल जाते। जब कोई बच्चा 10 वर्ष का हो जाता है, तो लोग 10वीं वर्षगांठ मनाते हैं। कहते बच्चा 10 वर्ष का पुराना बूढ़ा हो गया। वास्तव में यही सच्चाई है। उम्र बढ़ती नहीं है, निरंतर घटती जाती है। मान लो कोई 100 वर्ष जीने वाला है और उसकी उम्र 60 वर्ष की हो गई, तो वो अब केवल 40 वर्ष ही जिएगा। तो उम्र बढ़ती नहीं, निरंतर घटती जा रही। जैसे नदी की धारा निरंतर समुद्र की ओर जा रही है, वैसे हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। फिर भी मरने से हम डरते हैं। जब कोई स्वस्थ युवक शरीर छोड़कर चला जाता है, तब हमें लगता है कि हम कितनी भूल में, पानी के बुलबुले इस शरीर की आशा लगाए बैठे हैं और कल्याण के काम को दूर करते जा रहे हैं। जाने कौन पंछी कब अपने पिंजरे को छोड़कर उड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कहने सुनने में तो ऐसी बातें सामान्य लगती हैं, लेकिन जब कोई स्वस्थ युवक शरीर छोड़कर जाता है, तब हमें लगता है कि वास्तव में यही सच्चाई है, कब मौत आ जाएगी। लेकिन वो भी क्षणिक क्षणिक वैराग्य होता है। लोग शमशान घाट तक जाते हैं तो यही चर्चा करते हैं कि भैया ऐसे ही एक दिन सबको मरना है, कब मौत आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उस समय क्षणिक वैराग्य हो जाता है, ये सब कुछ छूट जाएगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, पत्नी बच्चे धन दौलत सब छूट जाएंगे। उस समय ऐसी चर्चा होती। लेकिन घर आकर कहते ना, मरघटिया वैराग्य। मरघट में तो वैराग हो जाए, लेकिन घर आकर हम उसको भूल जाते। तो हम इसीलिए लोग अपने कल्याण के काम को दूर करते जाते हैं। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तब युधिष्ठिर ने कहा, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। युधिष्ठिर ने कहा कि रोज रोज प्राणी एक एक करके यमलोक को जा रहे हैं, फिर भी बचे हुए लोग सदैव यही रहना चाहते। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। हम इन बातों पर गहराई से विचार नहीं करते, इसलिए हमारा जीवन अनेक पापों से भर जाता है। मनुष्य पाप क्यों करता है? ठगी चोरी काला बाजारी, झूठ क्यों बोलता है? किसी की निंदा बुराई क्यों करता है? किसी की आलोचना क्यों करता है? कोई गलत कर्म क्यों करता है? क्योंकि वह अपनी मौत को याद नहीं करता। मनुष्य समझता है कि हमें जो कुछ भी मिला हुआ है स्थायी रहने वाला है, लेकिन एक दिन काल का ऐसा थप्पड़ लगता है कि सब कुछ धरा का धरा रह जाता है।
इसलिए किसी शायर ने कितना अच्छा कहा है, जीना ऐसा जीना हो, जीना किसी को तड़फाए तू, और मरना ऐसा मरना हो, मरकर फिर ना आए तू। जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल साध तू, और तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। हमारा जीना मरना सार्थक कब होगा? जब हमारे मन, वाणी और कर्म निर्मल और पवित्र हो जाएंगे। लेकिन हम मन, वाणी और कर्म को निर्मल पवित्र नहीं कर पाते। हम झूठ बोलते हैं, किसी की निंदा बुराई करते हैं, किसी को दुख पीड़ा कष्ट देते हैं, तो फिर हम कहाँ अपने जीवन को, अपने मन को, अपनी वाणी को निर्मल बना पा रहे हैं? हम सबको ये विचार करना चाहिए कि मेरा जीवन तो समाप्त हो जाएगा, तो क्यों ना मैं सत्कर्म करूं, अच्छे कर्म करूं, मैं मन, वाणी और कर्म से किसी को दुख पीड़ा ना दूं, किसी को कष्ट ना दूं। लेकिन इन बातों पर विचार कम होता है। ऐसी बात नहीं कि हम विचार नहीं करते, करते, लेकिन कम होता है, हम भूल जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में जो दोष आती हैं, बुराइयां आती हैं, दिन भर संत जन कहते हैं कि दिन भर ऐसा काम करो कि शाम को जब बिस्तर पर जाओ तो सुख की नींद सो। अब बिस्तर पर जाएंगे तो सुख की नींद हम कब सोएंगे? जब दिन भर हम अपने मन से, वाणी से, तन से किसी के लिए गलत नहीं सोचेंगे, गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, दुख पीड़ा कष्ट नहीं, तभी हम बिस्तर पर जाएंगे तो शांति से हमें नींद। नहीं तो हम करवटें बदलते रह जाएंगे, क्योंकि जो दिन भर करते हैं ना, वो शाम को जब बिस्तर पर जाते हैं तो वही हमारे मन में चिंतन मनन होता है। जो ए आत्माराम बैठा है ना अंदर, वो हमें गलत करने से रोकता है, लेकिन हम उसकी बातों को नहीं सुन पाते, उसको हम नकार देते हैं, इसलिए हम गलत करते हैं। तो सदगुरु कहते हैं, गुरुजन संत जन कहते हैं कि दिन भर ऐसा काम करो कि शाम को जब बिस्तर पर जाओ तो सुख की नींद सो। 8 महीने ऐसा कर्म करो कि चौमासा वर्षा सुखपूर्वक कटे। पहले का जमाना, बहुत पहले कहिए, जब पहले क्या होता था, 8 महीना लोग काम करते थे और 4 महीना वर्षा में बैठते थे। इतनी बारिश होती थी, लोग काम भी नहीं कर पाते, तो उसके लिए इकट्ठा करके, तो 8 महीना कर्म करेंगे, अच्छा मेहनत करेंगे, तभी तो वो 4 महीना के लिए इकट्ठा करेंगे। तो 8 महीना ऐसा कर्म करो कि चौमासा सुखपूर्वक कटे। जवानी में ऐसा कर्म करो कि बुढ़ापा सुखद हो। हम जवानी में गलत कर्म करेंगे तो बुढ़ापा में कहाँ हमारा जीवन सुखद होगा। और जीवन भर ऐसा कर्म करो कि मरती बेला पश्चाताप ना हो, क्योंकि अंत समय में पश्चाताप ही होता है। वो कहानी आप लोगों ने सुना है ना बिगाड़ानंद की, कई बार सुने, आप तो सत्संगी है। तो जब वो बिगाड़ानंद को अंतिम समय में पश्चाताप हुआ था, इसी प्रकार हम लोगों को भी पश्चाताप ना करना पड़े। इस संसार में आए, मनुष्य का जीवन मिला हुआ, सोचने समझने की शक्ति मिली हुई है, हम जिस दिशा में जाना चाहते उस दिशा में जा सकते। हमारा जीवन बिगाड़ानंद की तरह नहीं, सुधारानंद की तरह होना चाहिए। किसी के बिगड़ते काम को हम बना दे, ये नहीं कि किसी के काम बनते उसको बिगाड़ दे। ये जीवन की सार्थकता नहीं, मनुष्य जीवन की सार्थकता नहीं है। इसलिए आज सुंदर समय, अवसर है हमारे पास, और जब ज्यादा बुढ़ापा आ जाएगा, ना हम भजन कर पाएंगे, ना सत्संग पर कर पाएंगे, फिर चिंतन मनन क्या कर पाएंगे, ना सदग्रंथों का अध्ययन कर पाएंगे। लेकिन आज सुनहरा अवसर है, आज हम अच्छा कर्म करें, भजन करें, सत्संग करें, सत्कर्म करें, ताकि आगे हमारा जीवन अच्छा हो। भजन में कहा गया है ना, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। आज हमारे पास अवसर है, अभी हम आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, पैर से हम चलकर सत्संग आश्रम आ गए हैं, हाथों से सेवा का काम कर सकते हैं। लेकिन एक समय आएगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, पैर चलने में पैर डगमगाएंगे, हाथों में बल नहीं रहेगा, सेवा का भी हम काम करें, और राम राम कहेंगे तो क्या निकलेगा, लाम लाम, राम राम भी नहीं कह पाएंगे। इसलिए
आज समय है, आज सावधान होने की जरूरत है। आज को हम हर दिन को उत्सव मनाएं। एक व्यक्ति एक फकीर के पास पहुंचा और कहा कि उत्सव मनाने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? तब उस फकीर ने कहा कि मृत्यु के एक दिन पहले। तो उन्होंने कहा कि हमें तो मृत्यु का पता नहीं कब हमारी मृत्यु होगी, तो हम कैसे जानेंगे कब उत्सव मनाएं? तो उन्होंने कहा हर दिन को अंतिम दिन समझो और हर दिन को उत्सव मनाओ। तो हम सुबह उठे तो बिस्तर पर थोड़ा बैठे, ये चिंतन मनन करें कि आज मेरा अंतिम दिन है, आज को तो मैं अच्छा बना लूं। ऐसा सोचने से हम आज ही मर जाएंगे ऐसी बात नहीं है, ऐसा मत सोचना आप लोग। आज मेरा अंतिम दिन है, आज को मैं अच्छा बना लूं। आज मैं किसी की निंदा बुराई नहीं करूंगा, करूंगी या करूंगा। आज मैं सबके साथ मीठी वाणी का प्रयोग करूंगा। ऐसा हर संकल्प ले, आज मेरा दिन, आज अंतिम दिन है, आज को मैं अच्छा बनाऊंगा। और ऐसा करके हम दिन भर कर्म करेंगे तो सही में हम किसी की निंदा बुराई नहीं करेंगे, किसी को दुख पीड़ा कष्ट नहीं देंगे, तो वो दिन हमारा अच्छा बन गया। ऐसे हर दिन को अंतिम दिन समझे और रात को जब बिस्तर पर जाए तो कुछ कमी रह गई हो तो उसको भी निकालने का काम करें। आज ये मुझसे भूल हो गई, कल से ये नहीं होगी। तो हर दिन को अंतिम समझते जाएंगे तो जितने दिन हमारे बचे उतना हमारा दिन निर्मल और पवित्र हो जाएगा, हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। तो मैं कह रही थी कि हमारा जीवन बिगाड़ानंद की तरह नहीं, सुधारानंद की तरह होना चाहिए। तभी मानव जिस व्यक्ति की पाने की चाहना, मिलने की चाहना और छूटने के भय समाता, वह संसार में कमलवत निर्लेप रहता है। कमल का फूल आप देखे हैं पानी और कीचड़ में ही पल्लवित पुष्पित होता है, लेकिन उसमें लिपायमान नहीं होता। ऐसा हमारा जीवन हो। आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, लेकिन आप सबका भजन करने का समय है। अब गृहस्थी से आप थोड़ा अनासक्ति ले लीजिए, आसक्ति पूर्वक मत रहिए, वहां अनासक्ति पूर्वक रहिए। बच्चे हैं संभाल रहे, आपकी जिम्मेदारी थी, आपने बच्चों को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, धन का मालिक बना दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म। अब उसमें आप लिप्त मत रहिए, तब आपका काम होगा। लेकिन बहू क्या कर रही, बेटा क्या कर रहा है, उसी चिंता में लगे रहोगे तो आपका भजन में मन फिर नहीं लग सकता है। इसलिए कमलवत निर्लेप, जैसे कमल पानी और कीचड़ में ही पल्लवित पुष्पित होता लेकिन उसमें लिपायमान नहीं, ऐसे ही हम संसार में तो रहे लेकिन संसार की कोई आसक्ति ना हो, मोह ना हो, उसमें हम लिप्त ना रहे। हम सबको जाना है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ी चले, एक जात। हमारा मन गंदा है, अपवित्र है, हम गलत सोचते, गलत विचारते हैं, गलत कर्म करते, तो वही तो जंजीर से बंद कर जाना है। और हमारा जीवन निर्मल पवित्र है, हमारे मन में निर्मलता है, सबके लिए अच्छा भाव है, विचार है, हमारा जीवन सद्गुण और सदाचारमय है, तो हम इस संसार से जाएंगे तो कहां कैसे जाएंगे? सिंहासन पर बैठकर। संसार में हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना। व्यवहार में तो हम कह सकते हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो, लेकिन परमार्थ में कोई किसी का नहीं हो, सबको अकेले जाना होता। चाहे किसके पास कितनी ही धन दौलत हो, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। और जिसको हम सगा कहते हैं ना, वही सबसे पहले दगा देता है। सगा पुत्र ही पिता की चिता को मुखाग्नि कौन देता है? उसका सगा बेटा ही देता है। तो ये जो प्रकृति, ये नियम बनाए गए, वो एक संदेश, एक इशारा है, और इस इशारा को, इस संदेश को हम समझ जाए तो हमारा जीवन का नक्शा ही बदल जाएगा। इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर आपने सुना होगा, यूनान का एक राजा था सिकंदर, वो विश्व विजेता बनना चाहता था और अनेक देशों को लड़ाई करते, मारते काटते कई देशों को जीता। लेकिन अंत में जब वह गया, तबीयत खराब हुई, वैदों हकीमों को बुला, मेरे जनाजा को कौन कांधा लगाए? जो ये डॉक्टर और वैद है, क्योंकि ये भी मुझे नहीं बचा पाएंगे।
और ये गलियां जो जिस गलियों से मेरे जनाजा निकलेगा, वहां ये सब जो हीरे मोती मैंने इकट्ठा किया है ना, हीरे मोती, उसको बिछा देना, क्योंकि ये मेरे काम नहीं आते। जिसके लिए मैंने लूटपाट किया, गलत कर्म किया, हत्या किया, लोगों को कष्ट दिया, दुख दिया, परेशान किया, एक मेरे कुछ काम नहीं आए। और मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, क्योंकि मैं इस संसार से कुछ लेके जा नहीं रहा, खाली हाथ आया हूं और खाली हाथ चला जाऊंगा। इसलिए कहा, इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर गया जब दुनिया से तो दोनों हाथ खाली। हम आपको भी इसी तरह जाना है। यहाँ ना कुछ लेके आए हैं बाहरी धन दौलत, ना कुछ लेके जाएंगे, यही मिला है। इसलिए जो मिला है उसको हम सत्कर्म में लगाए, अपने लिए लगाए, अपने परिवार के लिए लगाए। मिट्टी के बर्तन में जैसे हम पानी भर कर नहीं रख सकते, वैसे ही शरीर की दशा, पानी के बुलबुले ओस की करते, फिर भी हम इसका अहंकार करते, इसके अहंकार में फूले नहीं समाते। सदगुरु कहते, जो उगे सो आठवे फूले सो कुमलाए, और जो चुने सो ढही परे, जन्मे सो मर जाए। जो फूल खिलता है मुरझा जाता है। जो दुकान मकान या किसी वस्तु का हम निर्माण करते, वो भी एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। इसी प्रकार और सूर्य निकलता है, वो भी डूब जाता है। इसी प्रकार जो इस संसार में जन्म लेता है, वो भी इस संसार से एक दिन चला जाता है। इसलिए जिनके महलों में चारों ओर पहरेदार खड़े रहे, उन्हें काल उठा कर ले गए, तो हम साधारण लोगों की क्या गिनती। इसलिए जिनसे हमारा संबंध है, उनसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हुए अपनी नैया को पार लगाने का काम करें। अनादि का भटकते हुए आए, कभी तृप्ति नहीं मिली, शांति नहीं मिली, और आज भी ऐसे ही हम पछताते पछताते इस संसार से चले जाएंगे। नीति में कहा गया है, धनानि भूमो पशुवस्य गोष्ठे भार्या गृह द्वारे जना शमशाने देह चितायाम परलोक मार्गे धर्मानि गो गच्छन्ति जीव एका। मृत्यु हो जाने पर जमीन में गड़ा या बैंक में पड़ा धन वही का वही रह जाएगा। पशु पशुशाला में रह जाएंगे। जो प्राण प्यारी पत्नी है, वो मकान के अंतिम दरवाजे तक रोटी भी लगती रह जाएगी। और जो मित्र है, परिवार के लोग हैं, सगे संबंध, वो केवल शमशान घाट तक साथ देंगे। फिर कोई हमारा साथ, ये शरीर भी जलकर या मिट्टी में दबा दिया जाएगा, राख हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। हमारा सच्चा साथी क्या है? जो हमने धर्म का काम किया, वो धर्म ही हमारा सच्चा साथी है। इसलिए हम धर्म का काम करें, परोपकार का काम करें, दीन दुखियों की सहायता करें, सद्गुण और सदाचार मय जीवन। ये मानव जीवन कर्म भूमि का है। आज हम कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में परतंत्र, लेकिन अन्य खानियां भोग भूमि का है। वहाँ खाने पीने और भोगों को भोगने तक ही सीमित है। आज इसलिए सुंदर समय है, इसको समझे। मृत्यु आने के पहले हम अच्छा सत्कर्म कर ले, अच्छे संस्कारों की चीजें एकत्रित कर ले, ताकि हमें अंतिम समय पश्चाताप ना करना पड़े। अभी हम सत्संग करें, भजन करें, सदग्रंथों का अध्ययन करें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं, तभी हम मनुष्य जीवन की सार्थकता है। तो इस शरीर और संसार की नश्वरता को, परिवर्तनशीलता को हम समझकर सावधान हो जाए, और ये जीवन और जो ये मनुष्य का जीवन मिला हुआ है, उसको सफल बनाए, तभी हमारा यह जीवन सार्थक होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब लोग साहिब जी द्वारा बहुत सुंदर विचार सुने। आइए अब सत्संग के अंतिम दिन की ओर चलते हैं। माइक नहीं है तो आवाज भी कम है। मैं
परम पूज्य श्री साहिब जी से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सबको लाभान्वित करने की महान कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। लाइट नहीं है। इतना देर नहीं जाता है तो दिन ले साहब तो जोर जोर बोलते बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्ति की स्रोत ममतामयी माताओं की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरु परतरम नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। प्रातः स्मरणी परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सम्माननीय आत्मीय बंधुओं, भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, सदगुरु कबीर साहब जी एक साखी है। सपने सोया मानवा, खोली जो देखे नैन, जीव परा बहु लूट में, न कछु लेन न देन। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि सपने सोया मानवा, मनुष्य जब रात में सोते हैं तो सपना देखते हैं, और ये हम सबको विदित है। जब हम रात में सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न कई तरह का होता है। कहीं हमारी मृत्यु हो जाती है, कहीं हमें धन मिल जाते हैं, कहीं हम जंगली जानवरों द्वारा खदेड़े जाते हैं, तो कहीं हमें किसी से भय बस कहीं भागना पड़ता है। कई तरह के स्वप्न हम देखते हैं, कहीं हम धनी बनते हैं, कहीं गरीब बनते हैं, कहीं दुखी बनते हैं। तो इस तरह अनेक तरह के स्वप्न देखते हैं, लेकिन जब आँख खुलती है तो सारे स्वप्न झूठे हो जाते हैं, हाथ कुछ नहीं आता। उसी प्रकार ये संसार भी है। संसार में आकर के हम केवल स्वप्न संजो रहे हैं कि ये माता पिता अपने हैं, पति पत्नी अपने हैं, मित्र कुटुंबी अपने हैं, ये धन संपत्ति मेरे अपने हैं, लेकिन ये अपने नहीं है। सारा संबंध केवल शरीर तक ही है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य जो है दो तरह का स्वप्न देखता है, एक बंद आंख का स्वप्न और एक खुली आंख का स्वप्न। बंद आंख का स्वप्न 1 घंटा का, 2 घंटा का, ज्यादा हुआ तो आधी रात का, और ज्यादा हुआ तो पूरी रात का होता है। लेकिन आंख जब खुलती है तो स्वप्न में जो देखे रहते हैं वो सारे झूठे होते हैं। उसी प्रकार मनुष्य जो है खुले आंखों में स्वप्न देखता है, और एक खुले आंख का स्वप्न क्या है? यही प्राणी पदार्थ है जिनके प्रति हम मोह ममता करते हैं। एक खुले आंख का स्वप्न है। इसे देखते देखते पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन हाथ कुछ नहीं आता, सारा स्वप्न झूठा हो जाता है। लोग कहते हैं कि माता पिता मेरे अपने हैं, पति कह रहा है कि पत्नी मेरी है, पत्नी कह रही है कि पति मेरा है, परिवार वाले कह रहे हैं कि ये संतान मेरे अपने हैं, एक कुटुंबी मेरे अपने हैं, मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति का मैं मालिक हूँ, मेरे पास इतने जमीन जायदाद है। तो इस तरह मनुष्य जो है केवल स्वप्न देखते देखते अपना पूरा जीवन बिता देता है, लेकिन सत्य क्या है इसे समझ नहीं पाते। ये सारे रिश्ते नाते केवल शरीर तक है, शरीर का संबंध है। शरीर छूटते ही सारे रिश्ते नाते
शून्य हो जाते हैं, स्वप्न की भांति छूट जाते हैं। लेकिन मनुष्य समझ कहाँ पाता है, केवल मोह में उलझा हुआ है। भ्रमवश इसी में सुख मान मान करके, इसी में उसे यही प्रतीत होता है कि ये मेरे अपने हैं। एक घटना है, एक राजा था और राजा का एक ही बेटा था। राजकुमार बीमार पड़ गया। बड़े बड़े वैद्यों और हकीमों को बुलाया गया, लेकिन राजकुमार की तबीयत वैसी की वैसी, कोई सुधार नहीं। राजा परेशान हो गया। उन्होंने बहुत दूर के वैद्यों और हकीमों को बुलाया। नाड़ी परीक्षण करने के बाद वैद्यों ने कहा कि राजन, राजकुमार की जो बीमारी है वो बहुत ही जानलेवा है। हम उसका इलाज करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। राजा कहने लगे कि मैं आप लोगों को इतना धन दौलत दूंगा, कम से कम मेरे बेटे को ठीक तो कर दो। तो वैद्यों ने कहा कि राजन, हम रोग का इलाज कर सकते हैं लेकिन मौत का नहीं। राजा दुखी हो गए। राजा और रानी बेटे के पास बैठे हुए थे। बैठे बैठे पूरी रात बीत गई। सुबह के 4 बजे ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। राजा को थोड़ा झपकी आ गया और वो स्वप्न देखने लगा कि मैं इंद्र का राजा बन गया हूँ और मेरे 10-10 बेटे हैं। मेरे इस राजमहल में मेरे कई पटरानियां हैं, दास दासी हैं, नौकर चाकर हैं और ये महल जो है सोने चांदी हीरे जवाहरात से जड़ित है। जीवन में सुख बरस रहा है। स्वर्ग जैसा जीवन मैं अपने जीवन में भोग रहा हूं। राजा स्वप्न देखने लगा। इधर राजकुमार की सांसें जो है धीमी पड़ने लगी। रानी परेशान हो गई। देखते ही देखते राजकुमार दम तोड़ दिया। रानी दहाड़ मारकर रोने लगी कि मेरा लाडला, मेरा राजकुमार मुझे छोड़ करके चला गया। राजा की नींद खुली तो देखता है कि राजकुमार बिस्तर पर मृत पड़ा है और रानी सीना पीट पीट करके रो रही है। राजा मुस्कुराने लगा। राजा जब मुस्कुराने लगा तो रानी कहने लगी कि कैसे निर्दयी पिता हो, बेटा सामने मृत पड़ा हुआ है और तुम्हारे होठों पे मुस्कान है, तुम्हें थोड़ा भी दुख दर्द नहीं। तो राजा कहने लगा कि रानी, मैं किसके लिए रोऊं? अभी मैं स्वप्न में देख रहा था कि मेरे 10-10 बेटे हैं, मेरे कई पटरानियां हैं, नौकर चाकर हैं, दास दासी हैं। स्वर्ग जैसा सुख मैं अपने जीवन में महसूस कर रहा था और आंख खुली तो मेरे सामने राजकुमार मृत पड़ा है। सत्य क्या है? ये सत्य है कि वो सत्य है? राजा दुविधा में पड़ गए। फिर राजा जो है सत्य को जानने के लिए एक महात्मा के पास गए और महात्मा से कहने लगे कि महात्मा जी बताइए सत्य क्या है? जो मैं स्वप्न में देखा वो सत्य है कि मैं खुली आंख से देख रहा हूं वो स्वप्न है? तो महात्मा जी ने कहा कि राजन, तुमने जो स्वप्न में देखा ना वो सत्य है और जो तुम खुली आंख से देख रहे हो ना वो सत्य है। तो राजा ने कहा कि तो फिर महात्मा जी सत्य क्या है? तो महात्मा जी कहने लगे कि राजन, सत्य तुम्हारी आत्मा है और उस आत्मा में न सुख है, न दुख है, न हानि है, न लाभ है, न संयोग है, न वियोग है। और उस आत्मा का संबंध न किसी माता पिता से है, न किसी पति पत्नी से है और न किसी कुटुंबी जन से है। ये सारा रिश्ता नाता केवल शरीर तक ही है। लेकिन हम भूले हुए हैं। हम संसार में सुख मान मान करके भूले हुए हैं और इसी भूल के कारण
हम केवल दुखी भोग रहे हैं। क्यों दुख भोग रहे हैं? क्योंकि हमें सत्य का बोध नहीं है, अपनी आत्मा का बोध नहीं है। हम सांसारिकता को ही अपना सब कुछ माने हुए हैं और इसी में पड़ करके हम केवल पेट भर दुख भोग रहे हैं। न जाने यह जीव अपने स्वरूप को भूलकर, अपने शुद्ध स्वरूप को भूलकर बाहर कितने रिश्ते नाते जोड़े हैं, कितने अगणित बार माता पिता बने हैं, अगणित बार पति पत्नी बने हैं, अगणित बार पुत्र पुत्री बने हैं, लेकिन जीव को सुख और शांति नहीं मिली। इस संसार में आकर शरीर धारण करके केवल दुखी भोगा है। हम विचार ही नहीं करते कि हमें जो जीवन मिला हुआ है वो कल्याण के लिए मिला हुआ है, आत्मा शांति के लिए मिला हुआ है। लेकिन अपने जीवन में आत्मा कल्याण और आत्मा शांति तो दूर, हम अपने जीवन में पुण्य कर्म और शुभ कर्म करने से भी हम पीछे हट जाते हैं। अपनों से अपनापन का व्यवहार नहीं कर पाते, अपनों से ही हम राग द्वेष करके अपने जीवन को बिगाड़ रहे हैं, अपने संस्कार को बिगाड़ रहे हैं। और यही हमारे बंधन और दुख का कारण है। जितना हम राग करेंगे, जितना ईर्ष्या और द्वेष करेंगे, जितना हम अपने मन को बिगाड़ेंगे, उतना ही जीवन जो है जटिल होता चला जाएगा। फिर हम कहते हैं कि हमें दुख मिल रहा है, प्राणियों के कारण दुख मिल रहा है। प्राणियों के कारण दुख नहीं मिल रहा है, अपने गलत सोच और गलत चिंतन के कारण हमें दुख मिल रहा है। हम प्राणियों से मोह बढ़ा करके अपने उलझन को हम और बढ़ा रहे हैं। ये मोह ही दुख का कारण है। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारे दुखों का जड़ ये मोह ही है। इसी मोह में पड़ करके मनुष्य जो है जीवन भर घसीटता रहता है, जीवन भर दुख भोगता रहता है। एक घटना है, एक नवयुवक सड़क के किनारे खड़ा हुआ था, किसी की प्रतीक्षा में था और एक पढ़ा लिखा नवयुवक कॉलेज जा रहा था। जब उस नवयुवक को वह युवक जो है देखता है तो कहता है कि भाई साहब आप मेरा एक काम कर दीजिए। तो वो कॉलेज का लड़का कहने लगा कि बताइए मैं आपका क्या काम करूं। तो कहने लगा कि मेरे पिताजी मृत्यु की शैया पर पड़े हुए हैं, वो अब तक मरने ही वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप उसे गीता के कुछ श्लोक, गीता की कुछ ज्ञान की बातें मेरे पिताजी को सुना दीजिए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। तो कॉलेज का युवक कहने लगा, जो कॉलेज जा रहा था, कहने लगा कि भाई साहब ये काम आप भी कर सकते हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं और आप भी अपने पिताजी को गीता के श्लोक, गीता के ज्ञान सुना सकते हैं। आप ये काम क्यों नहीं कर सकते? मुझसे ये काम क्यों करवा रहे हैं? तो नवयुवक कहने लगा कि क्या बताऊं, पिताजी से जवानी में कुछ अनबन हो गई, कुछ व्यवहार में गड़बड़ी हो गई और पिताजी उस बात को गांठ बांध करके पकड़े हुए हैं। मैंने पिताजी से कई बार माफी भी मांग लिए, लेकिन पिताजी मुझे माफ नहीं किए। अभी वो मृत्यु के निकट है, लेकिन जब भी मैं उसके पास जाता हूं तो मुंह फेर लेता है, आंखें बंद कर लेता है, मुझे देखता भी नहीं। तो मैं ये गीता का उपदेश, गीता का श्लोक उसे कैसे सुना सकता हूं? वह नवयुवक तैयार हो गया। जब उसके घर में प्रवेश किया तो बहुत बड़ा बंगला था, बाहर कई गाड़ियां खड़ी हुई थी। जब वे उसके बंगले के अंदर प्रवेश किए तो शानदार बंगला बना हुआ था और जब उसके पिताजी के कमरे में प्रवेश किए तो उसके पिताजी बिस्तर पर लेटे हुए थे। नौकर चाकर
और यहाँ तक के डॉक्टर और नर्स भी उसकी सेवा में उपस्थित थे। वह नवयुवक देखता है कि उसके पिताजी बिस्तर पर लेटे हुए थे। ग्लूकोज का बाटल चढ़ा हुआ था। नाक में नली, पेशाब में नली, सब में नली लगे हुए थे। उसका बेटा जो है अलमारी से गीता का पुस्तक उठा करके लाया और कहने लगे कि भाई साहब, मेरे पिताजी को गीता के कुछ उपदेश, कुछ ज्ञानपरक उपदेश सुना दीजिए। वह नवयुवक उस पुस्तक को खोल करके उसे कुछ श्लोक और उसके कुछ अर्थ बताने लगे। सुनते सुनते उसके पिताजी हमेशा के लिए शांत हो गए। उसका शरीर छूट गया। शरीर छूटने के बाद अपने पिताजी को पलंग से उतार कर नीचे सुलाए। फिर उस नवयुवक को ले जा करके उसे विदा करने के लिए उसे बाहर ले आए और अपने जेब से कुछ पैसे निकाले और कहने लगे कि भाई साहब, आपने मेरे ऊपर जो उपकार किए हैं उसके बदले में आपको एक कुछ भेंट दे रहा हूँ। तो नवयुवक कहने लगा कि भाई साहब, आपके पिताजी के पास इतनी अपार संपत्ति है, धन दौलत है, नौकर चाकर हैं, मोटर गाड़ी है, इतना बड़ा बंगला है, डॉक्टर और नर्स उसकी सेवा में उपस्थित हैं। फिर भी ये रुपये पैसे, नौकर चाकर, ये धन संपत्ति आपके पिताजी के वेदना को कम नहीं कर पाए, उसकी वेदना को समाप्त नहीं कर पाए। तो ये 1000-2000 रुपये मेरे लिए किस काम के? इतना कहा और नवयुवक उस बंगले से बाहर आ गया। यही जीवन की सच्चाई है कि हमारे अंदर जो पीड़ा है, हमारे अंदर जो वेदना है, हमारे अंदर जो संताप है, उसे ये धन दौलत, रुपये पैसे, ये रिश्ते नाते दूर नहीं कर सकते। मन की पीड़ा, मन की अशांति और मन के अंदर जो दुख है उसे दूर करने के लिए चाहिए सद्विचार, सत्चिंतन, और उसे प्राप्त करने के लिए हमें संत गुरुजनों का आधार चाहिए और उसके लिए चाहिए सत्य का बोध। जब तक सत्य का बोध नहीं होगा, हम केवल प्राणियों और पदार्थों में ही भूले रहेंगे। अभी आप लोग सुन ही रहे थे, माखी गुड़ में गड़ी रही, पंख रहे लिपटाए। लोभ और लालच में पड़ करके हम भी इस संसार में फंसे हुए हैं, इस संसार में उलझे हुए हैं। प्राणियों में मोह और पदार्थों में लोभ, यही उलझन का कारण है। इसी में जीव फंसा हुआ है, जबकि ये केवल सुविधा के लिए है, इसमें सुख और शांति नहीं है। इसलिए जीव का संबंध किसी के लिए नहीं है, किसी से नहीं है। जीव का संबंध केवल दुख छूटने से है। लेकिन हम दुख से छूटने का प्रयास नहीं करते, बल्कि दुख को और प्रगाढ़ बना रहे हैं, उसमें प्रगाढ़ता ला रहे हैं। किस कारण? अपने गलत सोच के कारण। अपने आप को हम भूले हुए हैं। इसी कारण हम अपने जीवन में जो करना चाहिए उसे हम कर नहीं पा रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए उसे हम रात दिन कर रहे हैं। करना चाहिए अपने अंदर जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उसका नाश, जबकि वो न करके इन्हीं कामनाओं और इच्छाओं को हम हर दिन बढ़ा रहे हैं। इसी के पीछे हम दौड़ रहे हैं। हर मनुष्य चाहता है कि मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा मकान ऊंचा हो, मेरा लिबास ऊंचा हो, और इसी नाम, मकान और लिबास के पीछे मनुष्य रात दिन दौड़ रहा है। और दौड़ते दौड़ते अंत में मिलता क्या है? नाम के पीछे स्वर्गी लग जाता है, लिबास कफन में बदल जाता है, और आवास जो है शमशान में बदल जाता है। आदमी की जब मृत्यु होती है तो उसके नाम के पीछे क्या लिखा जाता है? स्वर्गी। और जब उसका जनाजा निकाला जाता है तो उसे घर से निकाल करके कहाँ ले जाते हैं? शमशान घाट में। और उसके पहने हुए कपड़े उतार दिए जाते हैं और उसके ऊपर क्या उठाया जाता है? केवल कफन। मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। इसलिए
हमें विचार करना चाहिए कि अंत में सब कुछ छूटेगा। इन्हीं नाम, आवास और लिबास के पीछे मनुष्य जीवन भर दौड़ते-दौड़ते थक जाता है। अंत में खाली हाथ इस संसार से लौटना पड़ता है। ये सारा खेल, ये सारा प्रपंच मन का ही खेल है, मन का ही रचा हुआ है। इसी एक मन को समझना है, इसी एक मन को भक्ति में लगाना है, संत गुरुजनों की सेवा में लगाना है, अपने आत्मचिंतन में लगाना है। और इसमें नहीं लगाएं, केवल पदार्थों के संग्रह में ही लगाते चले जाएंगे तो अंत में कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसलिए हम सबको ये सुनहरा अवसर मिला हुआ है। इस अवसर के यदि खो दिए तो अंत में मिलेगा क्या? एक घटना है, एक धन धान्य से संपन्न एक दंपति थे और दोनों के जीवन में ऐसा काल का थपेड़ा आया कि पूरी संपत्ति चली गई। खाने के वे दोनों दंपति एक-एक दाने के लिए मोहताज हो गए, खाने के लिए लाले पड़ने लगे। उसकी पत्नी कहने लगी कि जब हम लोग धन धान्य से संपन्न थे तो हमारी मित्रता राजा साहब से थी। राजा साहब के साथ आपका उठना बैठना, उसके साथ आपका जो व्यवहार था वो बहुत ही अच्छा था और हो सकता है राजा साहब हमारी इस दयनीय दशा को देख करके हमारे ऊपर कुछ दया कर दे, हमें कुछ सहयोग के लिए कुछ धन हमें सहयोग में दे, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ किया था। पत्नी की बात मान करके वह व्यक्ति जो है राज दरबार में पहुंचा। राज दरबार में पहुंचा तो सबसे पहले जो बाहर दरबान था, पहरेदार था, उनके हाथों संदेशा भिजवाया कि आपका मित्र आया हुआ है, आपका पुराना मित्र आया हुआ है। तो राजा साहब भी कृष्ण की भांति पुराने मित्र का नाम सुनते ही वे भी राज दरबार के बाहर आए और अपने पुराने मित्र को सीने से लगा लिए। फिर उसे सम्मान के साथ राजभवन ले गए। वह व्यक्ति जो है अपना जो दुखड़ा है सुनाए, अपनी जो व्यथा है उसे बताए। राजा साहब कहने लगे कि आप चिंता क्यों करते हैं? मेरे पास इतनी धन संपत्ति, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, रुपये पैसे सब कुछ है, इसके रहते हुए आप दुखी क्यों हैं? चलिए मैं आपको मेरे पास जो रत्न के खजाने हैं वहां ले चलता हूँ, फिर आप अपने थैली में उस रत्न को भर करके ले जाना और उसे भुना करके सुखी हो जाना। लेकिन शर्त यह है कि आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 3 घंटे के समय के पहले आपको निकलना होगा। समय समाप्ति के बाद यदि आप वहां से निकलेंगे तो खाली हाथ लौटना पड़ेगा। उस व्यक्ति को रत्न के खजाने में ले जाया गया। रत्न के खजाने में जब वह व्यक्ति पहुंचा तो रत्नों के चकाचौंध से उसकी आंखें चौंधिया गई। उसने ऐसा रत्न कभी देखा नहीं था और रत्न भरने के लिए उसे एक छोटी सी थैली दी गई थी। अब थैली भरने में 2-4 मिनट लगा होगा। अब उसके पास बहुत समय था और उसने उस खजाने में उसे जो मकान बना हुआ था, जो रूम था, कमरा था, उसे अपनी दृष्टि घुमाई तो वहां एक खिलौना टंगा हुआ था और उसमें यह भी लिखा हुआ था कि इस खिलौने में बटन दबाओगे तो इसमें कई प्रकार के खेल ये खिलौने दिखाते हैं। तो उसने सोचा कि अभी तो मेरे पास समय है, क्यों ना थोड़ा बटन दबा करके खेल देख लूं। अब वो व्यक्ति जो है बटन दबाया और खेल देखने लगा। खेल देखते देखते घंटी बजी, समय समाप्ति की। उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। बहुत दुखी हुआ, अपने मित्र के पास गया, राजा साहब के पास, कहने लगा कि मुझे रत्नों के खजाने से खाली हाथ लौटना पड़ा। राजा साहब ने कहा कि आप चिंता मत करिए, अभी मेरे पास सोने के खजाने हैं, वहां आप एक थैला लीजिए और सोने भर करके ले आइए, लेकिन
3 घंटे का समय है। समय समाप्ति के पहले आपको वहाँ से निकलना होगा। वह व्यक्ति गया सोने के उस खजाने में, सोने को थैला में भरा। फिर उसके पास बाकी समय बहुत था। फिर उसने देखा कि उस सोने के खजाने में एक घोड़ी थी। एक घोड़ी थी जो काठ से, सोने से सजी हुई थी। फिर उसे विचार आया कि इसी घोड़ी में तो हम लोग सवारी करते थे बचपन में राजा साहब के साथ। फिर उसे सवारी करने का थोड़ा मन लग गया और सवारी करते करते कब 3 घंटे का समय बीता, उसे भान ही नहीं रहा समय का, और समय समाप्ति की घंटी बज गई। वहां से भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ा, निकलना पड़ा। फिर राजा साहब के पास जाकर के वो दुखी हो गया, परेशान हो गया, कहने लगा कि वहां से भी मुझे खाली हाथ निकलना पड़ा। राजा साहब ने कहा कि अभी मेरे पास चांदी का खजाना है। वह व्यक्ति जो है चांदी के खजाने में गया और राजा साहब ने कहा कि आप झोला नहीं बल्कि 2-4 और झोला लेकर के जाओ, थैला लेकर के जाओ और उसमें चांदी अपने जितना भरना हो मन भर के भर लेना, क्योंकि चांदी कम कीमत का होता है। अब वह व्यक्ति जो है चांदी के खजाने में गया और चांदी थैले में भर करके उसने देखा कि अभी तो समय है। फिर उसकी दृष्टि दीवार पर गई जहाँ एक छल्ला टंगा हुआ था और उसमें ये भी निर्देश लिखा हुआ था, टिप लिखा हुआ था कि यदि इस छल्ले में एक हाथ उलझा लिए, उसे छुड़ाने के लिए यदि आप दूसरे हाथ को उसमें फंसा लिए तो कभी दोनों हाथ को छुड़ा नहीं पाओगे। उसने कहा कि सावधानी के लिखा होगा। फिर उसने हाथ से टच किया उस छल्ले को, उसका एक हाथ फंस गया। फिर उसे छुड़ाने के लिए दूसरा हाथ उसमें फंसा दिया। फिर दोनों हाथ ऐसे फंसे कि 3 घंटे का समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। समय समाप्ति की घंटी बज गई। वहां से भी उसे खाली हाथ निकलना पड़ा। वह व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। राजा साहब ने कहा कि अभी मेरे पास तांबे का खजाना भी बाकी है। राजा साहब उसे बोरे दिए भरने के लिए, कई बोरे दिए और वो व्यक्ति जो है तांबे के खजाने में गया। अब बोरा जो है भरने लगा, बोरे में तांबे को भरने लगा। भरते भरते कई बोरे भरे, भरते भरते वो थक गया, उसकी कमर टूट गई। फिर उसने विचार किया कि थोड़ा लेट लेता, थोड़ा आराम कर लेता तो कमर जो है, कमर में जो दर्द है वो ठीक हो जाता। तो उसे एक बिछा हुआ पलंग मिला। पलंग में गद्दा लगा हुआ था और वो व्यक्ति जो है थोड़ा आराम करने के उद्देश्य से उसमें लेट गया। ऐसा लेटा कि 3 घंटे का समय जो है बीत गया और समय समाप्ति की घंटी बज गई। वहां से भी उसे खाली निकलना पड़ा। उसी प्रकार हम सबको भी समय मिला हुआ है। बचपन खेलने खालने में बीत जाता है, जवानी गृहस्थी के जिम्मेदारी में बीत जाता है और बुढ़ापा जो है गृहस्थी का भार ढोते बुढ़ापा जो है उसकी जिम्मेदारी ढोते ढोते बुढ़ापा जो है थक जाता है। बुढ़ापे में जो है व्यक्ति जो है थक जाता है। गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालते संभालते बुढ़ापे में आदमी थक जाता है और थक करके खाट पकड़ लेता है, सो जाता है और ऐसा सोता है कि वो हमेशा के लिए संसार से खाली हाथ लौट जाता है। इसलिए बचपन खेलने खालने में बीत जाता है, जवानी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालने में बीत जाता है और बुढ़ापा जो है खाट पर लेटे लेटे बीत जाता है। मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। इसलिए कहा गया है कि यूं ही आता रहा, यूं ही जाता रहा, लख 84 का चक्कर लगाता रहा, समझ न पाया अनमोल श्वासों का मोल, हीरा जन्म यूं ही गंवाता रहा। हम इस अनमोल मानव जीवन को यूं ही खो रहे हैं। इसलिए हमें विचार करने की आवश्यकता है कि ये मानव जीवन हम सबको मिला हुआ है अपना आत्म कल्याण करने के लिए। ये जागने की भूमिका है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि जागो लोगो मत सोओ, मत करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा ये संसार। ये संसार केवल स्वप्न की भांति है।
सब कुछ एक दिन छूट जाएगा। मिट्टी के नीचे एक दिन हमेशा के लिए सो जाएंगे और सारे रिश्ते नाते, सारे धन संपत्ति, सारी अपनी कमाई हुई संपत्ति यही धरी की धरी रह जाएगी। साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। इसलिए मानव जीवन जागने की भूमिका है। जितना मोह करेंगे, जितना लोभ करेंगे, जितना अहंता ममता में हम पड़ेंगे, उतना ही जीवन में उलझन है, जीवन में अशांति है, जीवन में दुख और पीड़ा है। इसलिए अपने जीवन में यदि हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, हम अपने जीवन में मोक्ष चाहते हैं, तो अपने अंदर जो आत्म तत्व है उसे हम पहचानने का काम करें। उस राम तत्व में अपने आप को हम लवलीन करें। तब जो है जीवन में जो दुख है, जो पीड़ा है, जो अशांति है, वो दूर होगी। नहीं तो इस संसार में आकर के किसी को मिला क्या है? हर आदमी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उसे आत्म तत्व का बोध नहीं है, उसे राम तत्व का बोध नहीं है। इसलिए उस आत्म तत्व को, उस राम तत्व को पहचाने। सारे रिश्ते नाते केवल शरीर तक है। जब तक शरीर है तब तक व्यवहार लेना पड़ेगा। लेकिन इस संसार में आए हैं तो हम कुछ आत्म शांति का काम कर ले, भजन भक्ति का काम कर ले। इसलिए हमें विचार करने की आवश्यकता